जिस माँ ने फटे आंचल में रोटियां छिपाई ताकि बेटा भूखा ना रहे, और जिस बाप ने कड़कती धूप में रिक्शा खींचकर उसे कलेक्टर बनाया, आज उसी बेटे ने बंगले के बाहर नेम प्लेट से बाप का नाम मिटाकर उन्हें अनाथालय की राह दिखा दी। मेरा नाम विवेक वर्मा है। दुनिया में सबसे बड़ा त्याग माँ बाप का होता है, जो खुद मोमबत्ती की तरह जलकर बच्चों की जिंदगी में रोशनी भर देते हैं। पर क्या होता है जब वही रोशनी उन बूढ़ी आंखों को ही झुलसाने लगे। यह कहानी देवराज जी और उनके बेटे आकाश की है, जहां एक तरफ निस्वार्थ ममता थी और दूसरी तरफ सफलता का अहंकार। बाबूजी, इस पुराने संदूक और अपनी इन फटी हुई धोतियों को यहाँ से हटाइए। आज शहर के बड़े मंत्री मेरे बंगले पर आने वाले हैं। आपकी ये हालत देखकर मेरी साख मिट्टी में मिल जाएगी। आकाश की आवाज में वो कड़वाहट थी जो किसी जहर से कम नहीं थी। देवराज जी, जिन्होंने 30 साल तक शहर की सड़कों पर रिक्शा चलाकर अपने बेटे को दिल्ली के बड़े कोचिंग सेंटर में पढ़ाया था, आज अपने ही बेटे को दिल्ली के बड़े आज अपने ही बेटे के घर में एक अपराधी की तरह खड़े थे। उनकी पत्नी शांति देवी कोने में खड़ी अपनी फटी साड़ी का पल्लू सहेज रही थी। बेटा आकाश, हम तो बस तेरे पास रहने आए थे। गांव में अब हमारा मन नहीं लगता। हम बाहर बगीचे में बैठ जाएंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम तेरे माँ बाप हैं, शांति देवी ने भर्राई आवाज में कहा। आकाश की पत्नी तनीषा, जो एक रईस खानदान की बेटी थी, नफरत से बोली, मम्मी जी, ये दिखावा बंद कीजिए। कल मेरी किटी पार्टी है। अगर मेरी सहेलियों ने देख लिया कि मेरे ससुर एक पूर्व रिक्शा चालक हैं, तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। आकाश, इन्हें अभी कहीं और शिफ्ट करो। आकाश ने बिना सोचे समझे अपने पिता का हाथ पकड़ा और उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया। शांति देवी रोती रही, पर आकाश का दिल पत्थर हो चुका था। वह उन्हें शहर के बाहरी इलाके में बने एक वृद्धाश्रम के सामने ले गया। बाबूजी, यहाँ आप जैसे बहुत से लोग हैं। मैं हर महीने पैसे भेज दूंगा। बस यहाँ से शहर की तरफ मत आइएगा। आकाश ने चेक बुक निकालते हुए कहा। देवराज जी ने उस चेक को हाथ तक नहीं लगाया। उन्होंने बस आकाश की आंखों में देखा। बेटा, तूने आज मेरी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाया। तूने उस मेहनत का अपमान किया है जिसने तुझे इस कुर्सी तक पहुंचाया। जा, खुश रह अपने महल में। दिन बीतते गए। आकाश अपने रसूख और ताकत के नशे में चूर था, लेकिन कुदरत का न्याय शांत नहीं बैठता। एक दिन आकाश के विभाग में भारी घपले की जांच शुरू हुई। उसके करीबी दोस्तों और खुद उसकी पत्नी के भाइयों ने उसे फंसा दिया। रातों रात आकाश को सस्पेंड कर दिया गया और उसकी सारी संपत्ति जांच के दायरे में आ गई। तनीषा, जो सिर्फ पैसे और पद से प्यार करती थी, मौका मिलते ही अपने मायके चली गई और तलाक का नोटिस भेज दिया। आकाश का बंगला सील हो गया। वह सड़क पर आ गया। जिन मंत्रियों के लिए उसने अपने माँ बाप को निकाला था, उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। भूखा प्यासा आकाश भटकते हुए उसी अनाथालय के पास पहुंचा। उसे शर्म आ रही थी, पर पेट की आग उसे अंदर ले गई। वहां उसने देखा कि एक बरगद के पेड़ के नीचे देवराज जी और शांति देवी बैठे थे। वे वहां के बच्चों को पढ़ा रहे थे और मिट्टी के खिलौने बनाना सिखा रहे थे। आकाश ने देखा कि उसके पिता के पास अब भी वही सादगी और शांति थी, जो उसके पास करोड़ों की संपत्ति होने पर भी नहीं थी। वह चुपचाप उनके पैरों में गिर पड़ा। बाबूजी, माँ, मुझे माफ कर दो। सब कुछ चला गया, मेरा पद, मेरा पैसा, मेरी पत्नी। मैं बर्बाद हो गया। शांति देवी ने दौड़कर अपने बेटे को गले लगा लिया। अरे मेरा बच्चा, रो मत। तेरा सब कुछ गया है, पर तेरी माँ तो यही है ना। तू भूखा होगा, रुक, मैं तेरे लिए खिचड़ी लाती हूँ। देवराज जी उठे और उन्होंने आकाश के सिर पर हाथ रखा। आकाश, पद और पैसा तो आने जाने वाली चीजें हैं। इंसान की असली ताकत उसके संस्कार होते हैं। जिस दिन तूने हमें इस आश्रम में छोड़ा था, उस दिन तूने अपना भाग्य खुद ही मिटा दिया था। पर याद रख, एक पिता कभी अपने बेटे की हार नहीं देख सकता। देवराज जी ने अपनी फटी हुई धोती की गांठ खोली और उसमें से एक पुरानी जमीन के कागज निकाले। ये वो जमीन है जिसे मैंने तेरे नाम नहीं किया था। मैंने सोचा था कि जब तू मुश्किल में होगा, तब ये तेरे काम आएगी। जा, इसे बेचकर अपना नया काम शुरू कर। आकाश की आंखों से पश्चाताप की गंगा बह रही थी। उसे समझ आ गया कि जिस रिक्शा चालक बाप को वह अपनी साख के लिए खतरा मान रहा था, वही उसकी आखिरी उम्मीद बना। उसने वह कागज नहीं लिए, बल्कि कसम खाई कि वह अब वही रहकर अपनाथ बच्चों की सेवा करेगा और अपने माँ बाप के साथ रहेगा। आज आकाश कलेक्टर नहीं है, पर वह एक सफल इंसान जरूर है। वह गांव गांव जाकर लोगों को सिखाता है कि बूढ़े माँ बाप घर का बोझ नहीं, बल्कि वो नींव होते हैं जिस पर खुशियों का महल खड़ा होता है। सच्चाई यही है दोस्तों,
कि ऊपर वाला देर जरूर करता है पर अंधेर नहीं। माँ बाप का दिल दुखाने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। क्या आप चाहते हैं कि मैं आकाश के इस प्रायश्चित और उसके नए जीवन के संघर्ष की कहानी आपके साथ साझा करूं?